नमस्कार दोस्तों। अच्छा, एक बात है, करप्शन के ऊपर बात होती है, महंगाई के ऊपर बात होती है, बेरोज़गारी के ऊपर बात होती है, ये सरकार, वो सरकार, सेना, राजनीतिक दल, सभी तरह की बातें होती हैं। धर्म के ऊपर बात होती है। क्या कभी एक मुद्दे के ऊपर बात होती है जिसके ऊपर हम लोग मुझे लगता है हम सब लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में आज की डेट में जो मुझे लगता है वो दहेज प्रथा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम लोग बात नहीं करना चाहते। ये एक हिडन प्रॉब्लम है जो छुपी हुई है और इंसान सालों साल दिन रात इस पर काम करता है, हिडन तरीके से काम करता है। उसका एक एजेंडा होता है अपना खुद का, हर एक के जीवन का। ये मेरे जीवन का भी हो सकता है, आपके जीवन का भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। हम सब इसी समाज का हिस्सा है। मैं बात करना चाहता हूँ इसी व्यवस्था के ऊपर, क्योंकि ये जो दहेज प्रथा है ये आज की नहीं है, ये युगों युगों से हमारे देश में चलती चली आ रही है। राजा महाराजा क्या, नवाब क्या, बड़े बड़े सेठ क्या, गरीब आदमी क्या, एक रिक्शे वाला तक भी इस प्रथा से अछूता नहीं है। वो भी जीवन भर इसीलिए कमाता है कि अपनी बेटी के ब्याह में थोड़ा ठीक ठाक दहेज दे सके। मैं चाहता हूँ कि इस दहेज प्रथा के ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए मिलकर। सरकारें, हालांकि सरकारों ने समय समय पर इसके खिलाफ कानून बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, अदालतों तक भी ये जाते हैं। आधे से ज़्यादा मामले तो अदालतों में जो पति पत्नियों के जाते हैं उनमें आधे से ज़्यादा तो दहेज प्रथा उनमें इन्वॉल्व होती है। कहीं ना कहीं कारण होता है दहेज प्रथा का। डोमेस्टिक वायलेंस कह लीजिए, मारपीट कह, और भी वजह कह लीजिए, या महिला के साथ किसी तरह का उसको प्रताड़ित किया गया हो, उसको मानसिक प्रताड़ना दी गई हो। ऐसा क्यों होता है? हम लोग जीवन भर कमाते हैं, जीवन भर मेहनत से कमाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, अपने आप को काबिल बनाते हैं, और बाद में हमारी शादी भी हो जाती है, हमारे बच्चे हो जाते हैं, और जीवन भर हम उनके लिए कमाते हैं और जोड़ते रहते हैं ये सोच के कि हमारी बेटी की शादी होगी, हम उसमें दहेज देंगे। इसी प्रकार जब लड़के वाला होता है उसका भी यही उद्देश्य होता है कि मैं जीवन भर कमाऊँ, मेरा उसके लिए अच्छे अपने अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाऊँ लिखाऊँ और उसकी अच्छी जगह जो है नौकरी लगे, और उसके आधार पर उसकी अच्छी खासी शादी हो जाए जिसमें उसको अच्छा खासा दहेज मिल जाए। हालांकि सब लोग ऐसे नहीं होते, सब लोगों की ऐसी सोच नहीं होती है, पर ज़्यादातर लोग कुछ इस तरह के पाए गए, उनकी मानसिकता कि उनका उद्देश्य जीवन का यही होता है। तो इस प्रथा को हमें ख़त्म करना चाहिए। अब हम इस लेवल पे आ गए हैं, वो हमारा समाज उस स्थिति में है, उस युग में हम आ गए हैं कि जहाँ दहेज जैसी बुरी एक व्यवस्था का कोई महत्व नहीं हमें इसको देना चाहिए।